हम रीट जुरिस्डिक्शन के वो ग्राउंड्स डिस्कस कर रहे हैं जिन ग्राउंड्स पर रीट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होता है। अब हम इस केसला में सर्विस मैटर के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि क्या सर्विस मैटर के मुतल्लिक रीट पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं है। तो हमारे सामने जो केस ला है उसका रेफरेंस जो है 2021 ACMR पेज जो है 1390 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिंगल बेंच की जजमेंट है। इसमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 212 एंड 199 पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1947 सेक्शन 41 जो डील करता है सर्विस मैटर से। सर्विस मैटर में क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ अ सिविल सर्वेंट बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर बार है कि वो सर्विस मैटर एंटरटेन नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, स्कोप अब एलिबोरेट हो रहा है। High Court had no jurisdiction to entertain any proceedings in respect of terms and conditions of service of a civil servant which could be adjudicated upon by the Service Tribunal under the Punjab Service Tribunals Act 1974। तो कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया कि जो सर्विस के मामलात हैं, ख़ास तौर पर उसके टर्म्स और कंडीशन सर्विस के, उसके मुतल्लिक हाई कोर्ट में पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, ना ही रीट जुरिस्डिक्शन में ये एंटरटेनेबल है। और इस तरह मामला जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल ही सिर्फ एड्रेस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बताया गया है नॉन एब्सटेंटी क्लॉज ऑफ आर्टिकल्स 212 सब आर्टिकल 1 and 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद, ये आर्टिकल्स शुरू हो रहे हैं इस जुमले से, नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कोई भी चीज़ स्टैंड नहीं कर सकता है, प्रिवेंट नहीं कर सकता है। स्टिल एनीथिंग हेयर इन बिफोर, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो राइटिंग्स है, उसमें इस अगर पहले ही मौजूद चीज़ है, कंटेंट जो शामिल है, वो इसको नहीं रोक सकता है इस क्लास को। अब एक्सप्लेन हो रहा है कि इससे क्या मुराद है। 10 ओवरराइडिंग इंटर एलाई द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी 212 जो है वो ओवरराइड कर रहा है आर्टिकल 199 जो रीट जुरिस्डिक्शन को एड्रेस कर रहा है। मुराद ये कि रीट जुरिस्डिक्शन का कोई ही दखल नहीं है, क्योंकि यहाँ ओवरराइडिंग इफेक्ट 212 आर्टिकल सर्विस ट्रिब्यूनल्स का आ गया। अंडर आर्टिकल 199 विच वाज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के जुमले से शुरू हो रहा है कि 199 के तहत जो रीट जुरिस्डिक्शन है वो ही मामला किया जाएगा जो आइन के तहत होगा, आइन के मुताबिक होगा, आइन के मंशा में होगा। तो यहाँ पर सर्विस जो मैटर्स है उसको डील करना, ये क्या है, रीट जुरिस्डिक्शन में आइन के मुखालिफ है, क्योंकि आइन ने उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्म जो है वो डिस्क्राइब किया है जो सर्विस ट्रिब्यूनल्स है। The High Court had no jurisdiction to entertain any proceedings in respect of terms and conditions of service of civil servant which could be adjudicated upon by service tribunal under the Punjab Act। यहाँ पर कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया ये कि हाई कोर्ट जो है वो सर्विस मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो बात चल रही है वो पंजाब के मुतल्लिक है, तो पंजाब में स्पेशल एक्ट बनाया गया है उसके लिए, और KPK में अलग है, सीन में अलग है, हर सूबे में अपना ही एक्ट है जिसके तहत ये सर्विस ट्रिब्यूनल्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सर्विस ट्रिब्यूनल अंडर द पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1974, हाई कोर्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शुड ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ द जुरिस्डिक्शनल एक्सक्लूजन कंटेंट अंडर आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Any transgression of such constitutional limitation would render the order of the High Court वाइड एंड इलीगल, यानी अगर हाई कोर्ट इसके मुतल्लिक कोई आर्डर पास भी कर दे सर्विस मैटर के मुतल्लिक तो वो वाइड और इलीगल करार दिया जाएगा और वो इलीगल ही होगा। नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट थ्रू सेक्रेटरी वर्सेस मंसूर अहमद एंड अदर्स, इसी केसला में भी यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है, या यही जो रूल है या यही जो क्वेश्चन है इसको इंटरप्रेटेट किया गया है 2015 ACMR पे जो है 253 और इसी तरह 2015 ACMR पे जो है 456। और यहाँ पर जो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1974 का जो सेक्शन है 4AB उसको एक्सप्लेन किया गया है कि वो क्या कह रहा है।
और आखिर में ये बताया गया है कि जो फिटनेस का मामला है या जो प्रमोशन का मामला है उसके मुतल्लिक हाई कोर्ट ने डिसीजन दी है या डील किया है, तो ये मामला जो है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इम्परमिसिबल है हाई कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट इस मसले को एड्रेस नहीं कर सकता है। हमारे सामने जो नेक्स्ट केस ला है प्रेसिडेंट है 2021 ACMR पेज जो है 1168 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। जितने भी जजमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसको मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा और उसका लिंक जो है वो जो डिस्कशन है या जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, तो आप विजिट भी कर सकते हो और वक्त ज़रूरत आप काम भी आ सकते हैं जो प्रेसिडेंट केस ला है। इस प्रेसिडेंट के पैरा ए में ये बताया गया है कि आर्टिकल 199 जो है जुरिस्डिक्शन को जो एड्रेस कर रहा है और जो आर्टिकल 212 जो है जो सर्विस मैटर या सर्विस ट्रिब्यूनल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर जो मामला है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP का है और उन्होंने पिटीशन दायर कर दिया था हाई कोर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को अब बताया जा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि मैटर रिलेटिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस वो एड्रेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। आर्टिकल 212 का जो सब आर्टिकल 2 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन specifically placed an embargo on all other courts except service tribunal to grant an injunction, make any order or entertain any proceedings in respect of any matter relating to the terms and condition of service even if they were modified ultra vires or quorum non judice। तो जो भी सर्विस के मुतल्लिक मामलात है वो जो है सर्विस ट्रिब्यूनल ही सिर्फ डील कर सकता है, एंटरटेन कर सकता है। वर्ड एंटरटेन यूज्ड इन आर्टिकल 212 sub article 2 of the constitution was of significant importance. It meant that any petition or proceeding relating to the terms and condition of service should not even be entertained by high court in its constitutional jurisdiction under article 199 of the constitution। यानी जितने भी मामलात है सर्विस मैटर के मुतल्लिक वो सर्विस ट्रिब्यूनल ही सिर्फ हल करेगा, डिसाइड करेगा और जो हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में इसको एड्रेस नहीं कर सकता है। आखिर में जो फाइनल वर्डिक्ट दी है वो ये है, फाइलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट एट अ टाइम व्हेन द प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल वाज फंक्शनल was against the constitutional mandate. Constitutional petitions filed by respondents were not maintainable before the high court. Appeal was allowed। तो जो पिटीशन दायर कर दिए गए थे हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील दायर कर दिया गया था कि ये पिटीशन जो है हाई कोर्ट में वो मेंटेनेबल नहीं है। तो इसी तरह ही हुआ कि अपील को अलाउड कर दिया गया और ये बताया गया कि जो पिटीशन दायर कर दिए गए हैं बिफोर हाई कोर्ट वो मेंटेनेबल नहीं है। और यही प्रिंसिपल इन केसेस लॉ में डिस्कस किया गया है 2015 ACMR पे जो है 253। नेक्स्ट जो केस लॉ है उसकी रेफरेंस 2022 PLC C.S पेज जो है 1464 डिविजनल बेंच की जजमेंट है। इसमें भी कैटेगोरिकली वही प्रिंसिपल एड्रेस किया गया है, पैरा ए आर्टिकल 199 एंड 212। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये 212 है। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सिविल सर्विस, सर्विस ट्रिब्यूनल, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सर्विस ट्रिब्यूनल। तो उसके मुतालिक बताया जा रहा है अल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी। सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट dismissed the constitutional petition of the appellants, held that the appellants were admittedly the civil servants and their prayer pertained to terms conditions of a civil servant। यानी उन्होंने जो प्रे की थी वो टर्म्स एंड कंडीशन के मुतालिक थी और वो सिविल सर्वेंट है। appellants had an alternate efficacious remedy by approaching the departmental appellate authority and then the respective service tribunal for redressal of their grievance। jurisdiction of the high court was barred। यानी हाई कोर्ट इस तरह के मामलात एंटरटेन नहीं कर सकता है। constitutional petition was not maintainable due to the bar contained under article 212 of the constitution। intra court appeal was dismissed in limine। यानी जिस तरह फैसला दिया था सिंगल बेंच ने इसी तरह डिविजनल बेंच ने भी वही फैसला दे दिया और बताया कि इस तरह पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। और यही प्रिंसिपल एड्रेस किया गया है 2016 ACMR पे जो है 842, 2011 ACMR पे जो है 1813 और PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है पेज जो है 969। और पैरा बी में ये बताया गया है आर्टिकल 199 के तहत एजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन ऑफ एजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन
के पहले जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन एड्रेस किया जाएगा और यही प्रिंसिपल है। एवरी कोर्ट प्रायर टू टेकिंग कॉग्निजेंस adjudicating upon an issue should first resort to the question of assumption of its jurisdiction, and if it comes to the conclusion that jurisdiction is to be assumed, only then the issue can be adjudicated upon। यानी पहला जो क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसको डील किया जाए, उसके बाद जो इशू को एड्रेस किया जाए और उस पर फैसला दिया जाए, और यही प्रिंसिपल एड्रेस किया गया है 2011 CMR पे जो है 592 और PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की केस ला है पेज जो है 457। और जो पैरा सी है इसमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 एंड 212। 199 जो है वो रीड जुरिस्डिक्शन है और जो 212 है वो क्या है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सर्विस ट्रिब्यूनल। किसके मुतल्लिक है, इन्फोर्समेंट ऑफ टर्म्स कंडीशन ऑफ सिविल सर्विस। अब स्कोप क्या है, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ टर्म्स कंडीशन ऑफ सिविल सर्वेंट ट्रिब्यूनल्स हैड बीन constituted under Article 212 of the Constitution, which had exclusive jurisdiction to look into the matter and decide the questions relating thereto। यानी सर्विस के जितने भी मामलात है वो सर्विस ट्रिब्यूनल में ही हल किए जाएंगे, डिसाइड किए जाएंगे, और यही प्रिंसिपल जो है, यही जो इंटरप्रिटेशन है वो इन केसेस ला में हुआ है 2015 CMR पे जो है 456 वगैरह वगैरह। हमारे सामने दूसरी केस ला है, इसमें भी सर्विस मैटर्स के मुतालिक एक्सप्लेनेशन दी गई है। जो रेफरेंस है 2023 PLC C.S पेज जो है 1059 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इस केस ला में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो प्रोसीडिंग है वो स्टिट्यूट के तहत होने चाहिए। जो एम्प्लॉय था उन्होंने अपने डिसमिसल आर्डर फ्रॉम सर्विस उसको चैलेंज कर दिया और बताया कि जिस कानून के तहत होने चाहिए, जो कानून है एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 के तहत होने चाहिए, उसके तहत मेरी अकाउंटेबिलिटी या प्रोसीडिंग नहीं हुआ मेरे ख़िलाफ़, जितनी भी इंक्वायरी थी या प्रोसीडिंग था उसके तहत नहीं हुआ, उसके बरखिलाफ़ हुआ और मैं एम्प्लॉय के डिफिनीशन में फ़ाल कर रहा हूँ। वो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो एम्प्लॉय का डिफिनीशन है वो किस सेक्शन में दिया गया है वो भी एड्रेस हो गई और उसके तहत प्रोसीडिंग नहीं हुई, तो देयरफॉर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पिटिशनर वर वाइड अब इनिशियो impugned orders were set aside and the petitioner was reinstated, यानी बहाल कर दिया in service with back benefits। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन वाज एक्सेप्टेड। और यही प्रिंसिपल इन केसेस ला में डिस्कस किया गया है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कानून के बरक्स कोई कार्रवाई हुई तो उसको रीड जुरिस्डिक्शन में चैलेंज किया जा सकता है और उसको नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। और इस तरह के मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में एग्रीव्ड पर्सन ही इनिशिएट कर सकता है या रीड जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकता है। और अमूमन जो प्रे मांगी जाती है वो रीड ऑफ सर्सराई इशुएंस की प्रे मांगी जाती है कि जो कार्रवाई प्रोसीडिंग हुई है वो नल एंड वाइड है और उसको वेशिएट किया जाए। और यही प्रिंसिपल, यही रूल इन केसेस ला में डिस्कस किया गया है। हमारे सामने जो नेक्स्ट केस ला है 2023 PLC C.S पेज जो है 1143 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें भी सर्विस मैटर के मुतल्लिक कानून के तहत प्रोसीडिंग नहीं हो रही थी तो हाई कोर्ट ने रीट इशू कर दिया। और किसके मुतल्लिक इशू कर दिया और किस ग्राउंड पे इशू कर दिया वो बताया गया है। रिलीज ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स, यानी एडिशनल जो पेंशनरी बेनिफिट्स थे उसको क्लेम किया गया था और वो इशू नहीं किए जा रहे थे। तो जो बेनिफिट्स है उसके क्राइटेरिया में वो फाल कर रहा था, उसकी क्वालिफ़िकेशन भी पूरी थी। तो जो यूनिवर्सिटी थी वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी थी और उसके रूल्स थे। तो हाई कोर्ट ने फिर उस पिटीशन को डिस्पोज कर दिया डायरेक्शन के साथ कि जो डिपार्टमेंट है वो फैसला करे और एक्सपेडिशियसली यानी विद स्पीड एंड ग्रेट एफिशिएंसी के साथ फैसला करे और जल्दी करे। और यही प्रिंसिपल इन केसेस ला में डिस्कस किया गया है कि अगर कोई इदारा जो है या कोई भी सर्विस ट्रिब्यूनल है या डिपार्टमेंट है जो कानून के तहत काम नहीं कर रहा है या कानून के ख़िलाफ़ बरअक्स काम किया है तो हाई कोर्ट जो है वो रीट इशू कर सकता है, जो रॉन्ग है उसको दूर कर सकता है। यहाँ पर पैरा बी में कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी प्रोसीडिंग हुई है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की तरफ से और वो वायलेशन में हुई है, जो प्रिंसिपल है या जो नेचुरल जस्टिस है उसको वायलेट किया गया है, तो रीड जुरिस्डिक्शन इसमें इंटरफेरेंस कर सकता है। चाहे जो भी अथॉरिटी हो, जो भी इदारा हो, उसके खिलाफ रीड फिर जारी हो सकती है, यानी हाई कोर्ट फिर डायरेक्शन दे सकता है या आर्डर दे सकता है कि इस तरह काम किया जाए।
और नेक्स्ट पैरा सी में यह बताया गया है कि इस तरह के मामलात एग्रीव्ड पर्सन के पिटीशन पर ही सिर्फ होंगे और वो ही इन्वोक कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन को। तो इन प्रेसिडेंट और केसेस में हमने दो बड़े प्रिंसिपल पढ़े। एक ये कि जितने भी सर्विस मैटर्स है जो टर्म्स और कंडीशन के मुतल्लिक है वो सर्विस ट्रिब्यूनल में ही सिर्फ डिसाइड किए जाएंगे, रीट जुरिस्डिक्शन उसके ख़िलाफ़ इन्वोक नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर भी कोई भी इदारा है, चाहे सर्विस ट्रिब्यूनल है, चाहे डिपार्टमेंट है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी है, और उसने कोई काम किया है इरेगुलरिटी में या अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस या प्रिंसिपल्स में, तो उसके ख़िलाफ़ रीट इशू जारी किया जा सकता है और उसको डायरेक्शन भी दी जा सकती है कि वो कानून के मुताबिक अमल करे। उसके कहते हैं रीट ऑफ मैंडेमस, या जो कार्रवाई की है वो कानून के ख़िलाफ़ है तो उसको विशिएट भी किया जा सकता है और इसे कहते हैं रीट ऑफ सरसराई। और इस तरह भी हो सकता है कि कोई गलत इक़दाम उठा रहा है जो भी इदारा है किसी पर्सन के ख़िलाफ़, जो एग्रीव्ड पर्सन है, तो उसके ख़िलाफ़ रीट ऑफ प्रोहिबिशन भी जारी किया जा सकता है कि उसको रोका जाए, टू स्टॉप किया जाए कि वो गलत गैर कानूनी कदम ना उठाए।